अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत में अभीरा गीतांजलि पर काफी भड़कती है क्योंकि उसने बिना किसी को बताए मायरा को फोन दे दिया। यह जानकर अरमान भी काफी परेशान हो जाता है। तभी गीतांजलि कहते हुए नजर आती है कि मुझे मायरा की चिंता थी इसलिए मैंने उसे फोन दिया, लेकिन अभीरा कहती है कि मायरा किसी सुनसान जंगल में नहीं रह रही, वह अपनी माँ और मामा के साथ घर में रह रही है, तो आपको किस बात की चिंता। इतना ही नहीं, अभीरा कहती है कि अगर आपको इतनी ही चिंता थी मायरा की तो आप मुझे या अरमान को बताकर उसे फोन दे सकती थी, लेकिन आपने तो उसे टेडी बियर में छुपाकर फोन दिया और उससे यह भी कहा कि वह इसके बारे में किसी को ना बताए। तभी गीतांजलि कहती है कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तभी अभीरा को गीतांजलि पर काफी तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है कि मैंने आपके मैसेज पढ़े हैं, आप साफ तौर पर मायरा को मैनिपुलेट कर रही थी। आप उसके बर्ताव से लेकर उसके खाने को भी यहाँ से कंट्रोल कर रही थी। आपके मना करने पर ही वह मीठा नहीं खा रही थी, जैसा आप बोलती थी वैसा ही वो कर रही थी, जबकि उसे मीठा बहुत पसंद है। तभी गीतांजलि कहते हुए नजर आती है कि मुझे उसकी सेहत की चिंता थी। अभीरा कहती है कि मैं उसकी सेहत की चिंता करने के लिए हूँ। तभी गीतांजलि कहते हुए नजर आती है कि आप तो अरमान के साथ डांस प्रैक्टिस में व्यस्त थी। अरमान और अभीरा दोनों ही शौक हो जाते हैं। गीतांजलि कहती है कि आप हमारे सामने तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते और हमारे पीठ पीछे आप अरमान की मदद ले रही हैं। गीतांजलि की ये बात सुनते ही अभीरा गीतांजलि को बोलती है कि ये बात भी आपको मायरा ने ही बताई होगी। आपने मेरी छोटी सी बच्ची को जासूस बना लिया, आप उसके भरोसे के साथ क्यों खेल रही हो। तभी गीतांजलि कहती है कि मेरी जगह कोई और अच्छी माँ होती तो वह भी ऐसा ही करती। अगर आप अच्छी माँ होती तो आज मायरा को चोट नहीं लगती। जिसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गीतांजलि बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहती है कि मायरा मेरे साथ बहुत खुश थी और आपके साथ वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसकी मुझसे रोज बात होती है। ये सुनकर अभीरा काफी परेशान हो जाती है। तभी गीतांजलि कहती है कि आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अगर आप यह कंपटीशन हार गई तो आप मायरा को भी हार जाएंगी। तभी अभीरा कहती है कि मायरा कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीत कर आप घर में सजा सको। आप एक बच्ची की अटेंशन के लिए उसकी माँ से लड़ रही हो और वो भी उस माँ से जिसको उसकी बेटी 7 साल बाद मिली है। तभी गीतांजलि कहती है कि अगर आप हार गईं तो आपका यह बेचारी बनने वाला विक्टिम कार्ड भी काम नहीं आएगा। गीतांजलि अभीरा पर काफी आरोप लगाती है और कहती है कि बेचारी बनकर आंसू बहाती हो ताकि सभी लोगों से उसे सांत्वना मिले। तभी अरमान गुस्से में गीतांजलि को शांत रहने के लिए बोलता है। अरमान गुस्से में गीतांजलि से कहता है कि मैं इतने दिन से तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब भी तुम चुप होने का नाम नहीं ले रही। तुम खुद गलत होकर अभीरा को गलत कैसे बोल रही हो। मायरा की मासूमियत का फायदा उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद अरमान गुस्से में कह देता है कि अब कोई भी डांस में हिस्सा नहीं लेगा, चाहे गीतांजलि हो, चाहे मायरा हो या फिर अभीरा हो, और मायरा मेरी बेटी है इसलिए मेरा डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। जहां पर अभीरा अरमान को कहते हुए नजर आती है कि ये डांस मायरा की खुशी है, हम अपनी पर्सनल लड़ाई की वजह से उसकी खुशी नहीं छीन सकते। तभी अरमान पूछता है कि क्या तुम पक्का चाहती हो कि कंपटीशन हो। अभीरा कहती है कि मायरा की माँ होने के नाते मुझे पता है कि वह इस डांस के लिए कितनी एक्साइटेड है और मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। तभी अभीरा अरमान को मना लेती है। अरमान कहता हुआ नजर आता है कि यह कॉम्पिटिशन अब फेयर तरीके से होगा और गीतांजलि मायरा को मैनिपुलेट नहीं करेगी। तभी गीतांजलि मुस्कुराकर कहती है कि मैं तो सेलिब्रेट करूंगी क्योंकि यह कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। जिसके बाद दोनों ही डांस प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ अभीरा तो दूसरी तरफ गीतांजलि, दोनों ही प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तभी दादू आते हैं और गीतांजलि से पूछते हैं कि तुम अभीरा के खिलाफ मुकाबला क्यों कर रही हो। गीतांजलि दादू से कहते हुए नजर आती है कि मुझ पर भरोसा कीजिए, क्या आपको मायरा की याद नहीं आती, क्या आप नहीं चाहते कि मायरा और अरमान हमारे साथ रहें। गीतांजलि की बात सुन दादू चौंक जाते हैं। तभी गीतांजलि कहती है कि आप मेरा साथ दीजिए, मुझे मायरा को एहसास दिलाना होगा कि अभीरा से बेहतर माँ मैं हूँ। इसके बाद डांस प्रैक्टिस शुरू होती है। अभीरा के साथ अभीर होता है जबकि गीतांजलि को दादू सपोर्ट करते हैं। दोनों काफी देर तक प्रैक्टिस कर रही होती हैं। दादू गीतांजलि को आराम करने की सलाह देते हैं। इधर अभीर अभीरा को सोने के लिए बोलता है, लेकिन अभीरा कहती है कि वह पूरी रात प्रैक्टिस करेगी। जहां पर वह अभीर को बोलती है कि तुम सो जाओ जाके और मैं पूरी रात प्रैक्टिस करूंगी।
वहीं अगली सुबह तान्या कहते हुए नजर आती है कि गीतांजलि अभीरा और मायरा को एडजस्ट होने के लिए स्पेस ही नहीं दे रही। वह दोनों साथ में एडजस्ट होंगे तभी तो अभीरा और अंशुमन की शादी होगी। तभी गीतांजलि आकर कहती है कि मैंने किसी को शादी करने से नहीं रोका है, लेकिन अभीरा खुश रहना ही नहीं चाहती। मनीषा गीतांजलि को नाश्ते की प्लेट देती है तो गीतांजलि कहती है कि आप प्लेट छोड़ोगे तब मैं लूंगी ना। मनीषा कहती है कि मुझे लगता है कि आप नाश्ता करना ही नहीं चाहती। तभी गीतांजलि काफी परेशान हो जाती है, सोच में पड़ जाती है। मनीषा उसे समझाती है कि इसी तरह आप अभीरा की खुशियां दबाकर बैठी हो और कहती हो कि वह खुश रहना ही नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मायरा को पता चलता है कि अभीरा पूरी रात डांस प्रैक्टिस करती रही और इसी दौरान मायरा की नजर अपने फोन पर पड़ती है और वो उसे लेने लगती, तभी अभीरा मायरा को टोकती है, लेकिन मायरा कहते हुए नजर आती है कि यह फोन गीतू ने मुझे इमरजेंसी के लिए दिया था। अभीरा कहती है कि अगर ऐसा था तो आपने इस फोन को हम सबसे छुपाकर क्यों रखा। तभी मायरा अभीरा से माफी मांगती है और कहती है कि यह फोन गीतू से बात करने के लिए था। अभीरा उसे समझाती है कि अगर आपको गीतांजलि से बात करनी है तो मुझे या अभीर को बता सकती थी, हम आपकी बात करा देते। जिसके बाद मायरा अभीर और अभीरा के साथ पोद्दार हाउस पहुंचते हैं। मायरा गीतांजलि को देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी कावेरी अभीरा से कहते हुए नजर आती है कि पूरे मन से मुकाबला करना, लेकिन यह याद रखना कि यह सिर्फ मुकाबला है। अभीरा कहती है कि इस मुकाबले से मेरी बेटी अपना फैसला लेगी, इसीलिए मेरे लिए यह मुकाबला सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं कहानी में हमें देखने को मिलता है कि विद्या अभीरा को दही और शक्कर खिलाती है। तभी मायरा कहते हुए नजर आती है कि आप गीतू को भी दही शक्कर खिला दो। इसके बाद गीतांजलि विद्या से कहती है कि आप बिना मन के मुझे खिला रही हो, जहां पर विद्या कहती है कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि यह कंपटीशन हो और इसे अभीरा जीते। मैं चाहती हूँ कि अभीरा को उसकी बेटी का साथ मिले और तुम्हें सद्बुद्धि मिले। इसी बीच अभीरा अरमान को धन्यवाद बोलती है। अरमान कारण पूछता है कि आखिर तुमने मुझे धन्यवाद क्यों बोला, जहाँ पर अभीरा कहती है कि तुम्हारे अंग्रेज सिंह बनकर आने से मुझे काफी मदद मिली है। तभी अरमान अभीरा को उसका लकी कछुआ देता है। उसे देखकर अभीरा काफी खुश होती है। अरमान कहता हुआ नजर आता है कि यह गलती से मेरे साथ चला गया था। इसके बाद अरमान गीतांजलि से बात करने के लिए जाता है तो गीतांजलि कहती है कि क्या आप भी मुझे बिना मन की शुभकामना देने आए हो। तभी अरमान कहता है कि जब तुम्हें इतना पता है तो यह मुकाबला कैंसिल कर दो, जिद क्यों कर रही हो। गीतांजलि सफाई देने लगती है, लेकिन अरमान उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद गीतांजलि को काफी तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में स्पीकर का प्लग लगाती है, जिससे कि उस स्पीकर वाले प्लग में स्पार्किंग होने लगती है। जिसके बाद अरमान मायरा को समझाता हुआ नजर आता है कि आप अभीरा का डांस देखे बिना उसे जज क्यों कर रही हो। आपको दोनों को बराबर मौका देना चाहिए और दोनों की टैलेंट और मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। आप खुले दिमाग के साथ दोनों की परफॉर्मेंस देखें और उसके बाद फैसला करो। मायरा अरमान की बात से सहमत होती है और इसी के साथ जो आज का एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। फिलहाल तो दोस्तों आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा। वहीं आगे के एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा अभीरा और गीतांजलि दोनों ही डांस कर रही होती हैं। गीतांजलि का धक्का लगता है अरमान को, तभी अभीरा की नजर अरमान पर पड़ती है, जो कि इस पार्किंग तार के पास खड़ा होता है और वह खतरे में होता है। जैसे ही अभीरा का ध्यान अरमान की तरफ जाता है, वो अपने डांस को बीच में ही छोड़कर अरमान को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। फिलहाल तो दोस्तों आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।